पूजा पाठ के महत्वपूर्ण नियम जो सबको पता होने चाहिए। 1. घर में पूजा करने वाले को केवल एक ही मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अनेक देवी देवताओं की पूजा करें, लेकिन 2 शिवलिंग 3 गणेश मूर्तियां पूजा स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। 2. शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक फलदायक मानी जाती है। 3. यदि कुशा उपलब्ध न हो तो स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। 4. मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत, चावल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। 5. पानी, दूध, दही, घी आदि में उंगली नहीं डालनी चाहिए। इन्हें लोटे या चम्मच से लेना चाहिए। 6. तांबे के बर्तन में दूध का निषेध। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह मदिरा समान हो जाते हैं। 7. आचमन का विधान। आचमन 3 बार करने का विधान है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव प्रसन्न होते हैं। यदि आचमन संभव न हो तो दाएं कान का स्पर्श करने से भी आचमन के समान फल प्राप्त होता है। 8. देवताओं को अंगूठे से नहीं मलना चाहिए। चकले पर से चंदन लेकर भी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे छोटी कटोरी या बाएं हाथ की हथेली पर रखकर लगाना चाहिए। 9. पूजा में पुष्पों को बाल्टी, लोटे या जल में डालकर फिर निकालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। 10. भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती उतारनी चाहिए। 11. आरती के दौरान जो घंटा, नगाड़ा, झांझर, थाली, घड़ियाल, शंख आदि बजते हैं, उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्म माना जाता है, जो अनंत ऊर्जा उत्पन्न करता है। 12वें हवन के दौरान अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही आहुति दें। समिधा, हवन सामग्री अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए। 10 अंगुल की होनी चाहिए। हवन सामग्री अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा इसकी लंबाई 10 अंगुल की होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़ों से ग्रस्त समिधा यज्ञ कार्य में वर्जित है। पंखे आदि से हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। 13 मेरुहीन माला या मेरु माला की सबसे ऊंची गांठ का लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। माला को अनामिका, तीसरी उंगली पर रखकर मध्यमा, दूसरी उंगली से चलाना चाहिए। रुद्राक्ष, तुलसी और चंदन की माला उत्तम मानी गई है। 14 जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखना चाहिए। तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना आवश्यक है। माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मणों और द्विजातियों को स्नान के बाद तिलक अवश्य लगाना चाहिए। 15 एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाएं पैर को दाएं हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। 16 जप करते समय जीभ या होंठ नहीं हिलाने चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं, जो 100 गुना अधिक फलदायक होता है। 17 जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप समाप्त करने के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाना चाहिए। 18 संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। 19 एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। 20 यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं।